दोस्तों, दिसंबर 2023 में इस देश के सबसे बड़े राज्य यानी राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां आम जनता के साथ साथ सभी राजनीतिक दल इस कदर असमंजस की स्थिति में है कि कोई भी दावे के साथ ये कहने को तैयार नहीं है कि आखिर इस राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे आज के इस वीडियो का टाइटल भी यही है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन। मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दिलीप सिंह राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल @AstroDS राठौड़ पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जब किसी पेचीदे सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा हो या असमंजस की स्थिति बनी हुई हो, तब ज्योतिष ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर हमारे दिलो दिमाग पर असमंजस के बादल हटाकर स्पष्ट व सटीक जानकारी मुहैया करवाता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं कि 2023 के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में जनता किस भाग्यशाली व्यक्ति के सिर पर सीएम की ताजपोशी करने जा रही है। दोस्तों, इस समय राजस्थान में दो ही प्रमुख राजनीतिक दलों का वर्चस्व है, एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी। और राजस्थान की जनता बारी बारी से एक बार बीजेपी को सत्ता सौंपती है तो अगले 5 साल बाद कांग्रेस को और फिर 5 साल बाद दोबारा बीजेपी को। सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ हटकर होने वाला है। मित्रों, इस बार राज्य में चुनाव कांग्रेस वर्सेज बीजेपी या बीजेपी वर्सेज कांग्रेस के नाम के बजाय अशोक गहलोत वर्सेज मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े जाने हैं। बीजेपी ने इस बार राजस्थान के नेतृत्व को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि कांग्रेस अशोक जी को लेकर दोबारा अपना दांव खेल रही है। दोनों ही प्रमुख दलों में भीतरघात वे सीएम को लेकर अलग अलग दावेदार अपनी ही पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यही सबसे बड़ा यक्ष सवाल बना हुआ है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोस्तों मैंने राजस्थान के सीएम पद के प्रमुख दावेदारों वे दोनों राजनीतिक दलों की कुंडलियों का गहनता से विश्लेषण किया है और अपने ज्योतिषीय ज्ञान व अनुभव के आधार पर सटीक फलकथन करते हुए यह कहने की स्थिति में हूँ कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री न ही श्री अशोक गहलोत बनने जा रहे हैं और न ही श्रीमती वसुंधरा राजे और न ही श्री सचिन पायलट। चौंक गए आप, लेकिन यही सच है। इन तीनों की कुंडलियों के सितारे तो यही बोल रहे हैं। जैसा कि दिसंबर 2023 के चुनाव से पहले 30 अक्टूबर 2023 को गोचर में राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। मेष व तुला राशि में गोचर करने वाले राहु व केतु 30 अक्टूबर 2023 को मीन व कन्या राशि में गोचर करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी 4 सितंबर 2023 से मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे। इन दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन व वक्री होना न ही श्री गहलोत जी के लिए शुभ है और न ही वसुंधरा राजे जी के लिए और न ही श्री सचिन पायलट के लिए। केतु का तुला राशि से कन्या राशि में गोचर करने से श्री अशोक गहलोत जी की कुंडली के 4th हाउस में केतु आ जाएगा, जिसे जनता का घर भी कहते हैं। 4th हाउस का केतु हमेशा स्थान परिवर्तन करवाता है। चूंकि कुंडली का 4था घर जनता का घर होने से जनता श्री गहलोत जी को सपोर्ट नहीं करेगी और आगामी चुनाव में उनका दोबारा सीएम बनना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। इसके अलावा चुनाव के दौरान श्री अशोक जी को राहु में गुरु व गुरु में केतु के प्रत्यंतर की दशा चलेगी, वो भी इनके लिए शुभ नहीं है। कुल मिलाकर दशा व गोचर चुनाव के समय श्री गहलोत जी को फेवर नहीं कर रही है। हालांकि राज्यों के मामले में श्री अशोक गहलोत जी की कुंडली बहुत ही दमदार व पावरफुल है, लेकिन दिसंबर 2023 से श्री गहलोत जी को न ही दशाएं सपोर्ट करने वाली है और न ही गोचर, जिसकी वजह से अशोक गहलोत जी 2023-24 के चुनाव में सीएम पद के लिए रिपीट नहीं कर पाएंगे। कमोबेश यही स्थिति श्रीमती वसुंधरा राजे जी की भी है। हालांकि राहु केतु का राशि परिवर्तन वसुंधरा जी के लिए श्री अशोक गहलोत की तरह इतना अशुभ नहीं है, उसके बावजूद राहु केतु का यह गोचर व दिसंबर 2023 के समय की दशाएं वसुंधरा जी को सीएम बनने में बाधक बनी रहेगी। वैसे वसुंधरा जी की कुंडली में भी गहलोत जी की कुंडली की तरह राजयोगों से भरी पड़ी है, लेकिन जिंदगी में सारा खेल दशाओं व गोचर का ही होता है। जब तक किसी व्यक्ति को दशाओं व गोचर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक उसे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, भले ही उसकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग क्यों न बने हो। राहु केतु का राशि परिवर्तन वसुंधरा जी की कुंडली में पराक्रम व भाग्य स्थान को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से उनके पराक्रम में कमी आएगी और भाग्य स्थान में बैठा नीच का बुध व राहु के मीन राशि में गोचर करने की वजह से
इनका भी तीसरी बार सीएम बनना संभव नहीं दिख रहा है। दशाओं के हिसाब से दिसंबर 2023 में गुरु में बुध की दशा चलेगी। हालांकि गुरु वसुंधरा जी की कुंडली में प्रबल राजयोग कारक बने हुए हैं, मगर भाग्य स्थान में बैठा नीच का बुध सारा खेल बिगाड़ रहा है, जिसके चलते 2023-24 के चुनाव में वसुंधरा जी के सिर पर सीएम की ताजपोशी होने वाली नहीं है। हालांकि श्री अशोक जी की तरह राहु केतु के गोचर का प्रतिकूल असर श्रीमती वसुंधरा राजे जी पर बहुत कम होगा, मगर प्रतिकूल दशाओं के चलते वे गुरु के वक्री हो जाने की वजह से गुरु की महादशा का परिणाम भी इतना अनुकूल रहने वाला नहीं है। इस लिहाज से श्रीमती वसुंधरा राजे जी का आगामी चुनाव में सीएम बनना बहुत ही कठिन लग रहा है। जहां तक श्री सचिन पायलट का सवाल है, उनको भी राहु केतु के राशि परिवर्तन और शनि की महादशा में राहु का अंतर सीएम की रेस से ही अलग कर रहा है। शनि राहु का अंतर विच्छेदात्मक योग बनाता है, जिसके चलते अक्टूबर-नवंबर 2023 के आसपास सचिन जी द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी योग बनता दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा अपरोक्ष रूप से बीजेपी को होना निश्चित है। इसकी भी अधिक संभावना है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। कुल मिलाकर वर्तमान में राजस्थान सीएम के प्रबल दावेदारों में से श्री अशोक गहलोत, श्रीमती वसुंधरा राजे व श्री सचिन पायलट के लिए सीएम बनने के कोई शुभ संकेत नजर नहीं आ रहे। अब सवाल ये उठता है कि यदि तीनों प्रमुख दावेदारों में से कोई भी सीएम नहीं बनने जा रहा है, तो आखिर उस भाग्यशाली व्यक्ति का नाम क्या है जो 2023 के आखिर में राजस्थान राज्य की बागडोर संभालने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे बीजेपी द्वारा टिकटों के वितरण से स्थिति स्पष्ट होती नजर आएगी। तब संभावित सीएम के दावेदारों की कुंडलियों का विश्लेषण करके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी रहेगी। हालांकि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही बनने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त एस्ट्रो DS राठौड़ को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।